प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 6 से ऊषा कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए पढ़ते हैं शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता ऊषा। आइए सबसे पहले हम ऊषा कविता के रचनाकार कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जान लेते हैं। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह एक बिंब धर्मी कवि हैं। आपकी कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम है। आपने सौंदर्य के अनूठे चित्र रचे हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। आपने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। आपका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। आपकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। प्रस्तुत कविता ऊषा में भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। कवि ने उषाकालीन सूर्योदय के समय आकाश की मनोहारी दृश्यावली को घरेलू बिंबों में प्रस्तुत करते हुए प्रभावी चित्रण किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं जिनमें अनूठा सौंदर्य समाहित है। आइए शमशेर बहादुर सिंह रचित ऊषा कविता का वाचन करें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस ऊषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जादू टूटता है इस ऊषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। आइए इस काव्यांश का अर्थ ग्रहण करते हुए इसकी व्याख्या करें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि ने बहुत ही मनोहारी दृश्य का चित्रण किया है। भोर का आशय है प्रातःकाल, चौका का आशय है रसोई घर में चूल्हा चौका, लीपा हुआ का आशय है राख के घोल से पोता गया। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कह रहे हैं कि प्रातःकालीन ऊषा की लालिमा के समय आकाश एक गहरे नीले रंग से भरा होता है। कवि ने नीले आकाश में भोर के शंख जैसे शुभ्र उजाले को राख से लीपा हुआ चौका बताया है। यह दृश्य अब ऐसा लग रहा है मानो किसी ने रसोई घर में चूल्हे चौके व फर्श को राख से लीप दिया हो। अभी अभी लीपे जाने के कारण यह गीला ही दिखाई पड़ रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत ही सुंदर चित्रण उकेरा है कवि ने यहां प्रातःकालीन उषाकालीन दृश्यावली का। सिल का आशय है मसाले पीसने का सिलबट्टा। स्लेट का आशय है चौक से लिखने वाले काले रंग की पतली प्लेट।
चौक का आशय है खड़िया लिखने की बत्ती। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेंक जैसे धुल गई हो, स्लेट परिया लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। कवि कहता है कि गहरी नीलिमा, गहरा नीला रंग, वह कालीमा, आकाश का काला सा रंग। इस प्रकार कवि कहता है कि आकाश का गहरी नीलिमा और कालिमा लिए आकाश में ऊषाकालीन लालिमा का दृश्य ऐसा लग रहा है मानो किसी ने बहुत बड़े काले सिलबट्टे को लाल केसर मिले पानी से धोकर केसरिया कर दिया हो। साथ ही साथ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है मानो किसी ने लाल रंग की खड़िया या चाक को स्लेट पर मल दिया हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही सम्मोहक चित्र खींचा है कवि ने यहां पर। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील का आशय है नीला, गौर का आशय है गौरी, झिलमिल का आशय है रह रह कर चमकना या झिलमिलाना, देह का आशय है शरीर, जादू का आशय है मोहक दृश्य, सूर्योदय का आशय है पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होना। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि कह रहा है कि सूर्योदय होने से पहले आकाश के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदर युवती का गोरा शरीर हिल डुल कर झिलमिला रहा हो। सूर्य के उदय होते ही आकाश में पैदा हुआ यह ऊषा काल का सम्मोहन करने वाला जादू जैसा मोहक चित्र अदृश्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकालीन ऊषा की लालिमा में सूर्योदय के 4 बिंब शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। कवि ने नीले आकाश में भोर के शंख जैसे शुभ्र उजाले को राख से लीपा हुआ चौका बतलाया है। ऊषा काल की लालिमा से युक्त गहरे नीले काले रंग के आकाश को लाल केसर से धुला हुआ केसरिया रंग का बतलाया है। ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल चाक या खड़िया मल दी हो। कविता के अंतिम बिंब में नीले जल में किसी सुंदर गोरे शरीर की झिलमिल को हिलता डुलता दिखाया है। आकाश में उत्पन्न ऊषा काल का सम्मोहक जादू जैसा नयनाभिराम चित्र सूर्य के उदय होते ही अदृश्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्योदय के बाद उसके प्रकाश में सारे रंग समाहित होकर अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करने का बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, ई पढ़ाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, जिससे आगामी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।